हेलो फ्रेंड्स, रचना बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्लाजो पैंट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को फोल्ड करना बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है और सबसे पहले हम आपको फ्रंट पीस की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो ये बंद साइड है फैब्रिक की और एक खुली साइड है। तो बंद साइड की तरफ हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, बंद साइड की तरफ। तो आप 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो 1/2 इंच की दूरी पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और अब हमें लेंथ लेनी है। तो पहले आप फिक्स मार्क करें जितनी आप लेंथ रखना चाहती हैं। 2 इंच की मैं बेल्ट ऐड करूँगी। तो इंची टेप को मैंने 2 इंच ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पे मैं 37 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 37 इंच की मैं प्लाजो तैयार करूँगी। तो 37 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। और यदि आप बेल्ट की लेंथ कम रखना चाहती हैं, 1 इंच की बेल्ट लगाना चाहती हैं, तो 1 इंच ही आप इंची टेप को ऊपर की तरफ रखें। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो मैंने 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए फिक्स मार्क किया है 37 इंच पर, ठीक है। उसके बाद मैं इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच फैब्रिक ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच फैब्रिक ऐड की है और अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है और अब हम आपको कमर की और आसन की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आसन की जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। कमर का जो भी साइज़ हो पहले हमें वो लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। जो मेथड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस मेथड से आप हर साइज़ की प्लाजो पैंट बना सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कमर साइज है 36 इंच, जो भी मान लो कोई भी कमर साइज है, तो मैं तो 36 इंच के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करूँगी। तो कमर साइज है 36 इंच, आपका कोई भी हो, ठीक है। तो इसे हमें 3 से मतलब इसे हमें 3 से भाग करना है। तो जो भी आए, तो 36 का जब हम 3 से भाग करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच के अकॉर्डिंग अब हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे लाइन पे हम इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 12 इंच भी मार्क किया है। सेम ऐसे ही हमें आसन की लेंथ भी 12 इंच ही लेनी है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। कमर साइज़ है 36 इंच। तो 36 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे, वो आए 12 इंच। तो 12 इंच ही हमने कमर की चौड़ाई ली है, 12 इंच ही हमने आसन की लेंथ ली है। इसके बाद 2 इंच और हम इसमें फैब्रिक ऐड करेंगे। 12 इंच तो वो है ही, और 2 इंच और फैब्रिक ऐड कर रहे हैं हम यहाँ आसन की तरफ। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो ऐसे आप 1.5 इंच पर गोलाई करें। और इसके बाद अब हमें ये आसन की लाइन को ऐसे सीधा ड्रॉ करना है, ऐसे, क्योंकि अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो जो हमने आसन की गोलाई की है, यहाँ से लेकर पूरा हमें ये सेंटर देखना है। जैसे कि 14 का सेंटर हुआ 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही आप इस लाइन को बॉटम तक ड्रॉ कर लें। सेम ऐसे ही आप हर साइज़ की प्लाजो की ड्राफ्टिंग करते टाइम ये लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। प्लाजो पैंट बहुत तरह से बनाई जाती है, एक ये भी तरीका है, ठीक है। अब हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब वो हम मार्क करेंगे, जो नी का मार्क होगा उसका हम मेजरमेंट बताएंगे आपको। जैसे 2 इंच ऊपर की तरफ हम फैब्रिक रखेंगे और बड़ी साइज़ की प्लाजो पैंट में नी का मार्क हम यहाँ पे 19 इंच पे करते हैं। आप 18 इंच पे भी कर सकती हैं। और फिर सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे, जो भी यहाँ मार्क हो नी का, जैसे कि यहाँ पे मार्क है हमारा 20 इंच है, तो सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे, दोनों तरफ 5-5 इंच पे मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ हम 5-5 इंच पे मार्क करेंगे। फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है, ठीक है।
तो इसलिए हमने ये 10 इंच लिया है। और सेम ऐसे ही बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट हम 6 इंच ले रहे हैं, तो सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे लाइन पर, दोनों तरफ 3-3 इंच पे मार्क करना है। और फिर हमें फट्टी लेनी है ये, और इस तरह से हमें इस फट्टी को रखना है और आसन की तरफ से लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। फिर हम फट्टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस फट्टी को हमें ऐसे पलटना है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये फट्टी इस तरह से रखी हुई थी और लाइन ड्रॉ की है। अब हमें फट्टी को इस तरह से दूसरी तरफ करना है मैं ऐसे, और अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए, अब फट्टी के दूसरी तरफ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी दूसरी तरफ। आसन की तरफ हमने इधर से फट्टी पर रखते हुए लाइन ड्रॉ की थी, दूसरी तरफ हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम बॉटम से कट करेंगे, फिर हम इसे ऐसे साइड से कट करेंगे ऐसे ऐसे, और इसके बाद हमें दूसरी तरफ से इसे कट करना है। तो ये फ्रंट पीस हो गया। अब हम आपको बैक पीस की कटिंग करना बताएंगे। बैक पीस की कटिंग करना और भी आसान रहेगा। पहले हम यहाँ पे थोड़ा ये आसन डाउन करेंगे 1 इंच, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अभी हमें इसे कट नहीं करना, बाद में हम आपको इसे कट करना बताएंगे। अब हमें ये पीस लेना है और इस पीस को फिर से हमें अर्ज में ही फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने इसे अर्ज में फोल्ड किया है, और फ्रंट पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देख लीजिए, ध्यान रखें, जो बैक पीस रहेगा फ्रंट पीस से आसन की तरफ से 2.5 इंच अधिक होगा। तो हमने 2.5 इंच तो यहाँ पे हमने बैक पीस को 2.5 इंच अधिक लिया है। और पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ तक ये हमारा फ्रंट पीस है। इसके बाद हमें 2.5 इंच बैक पीस को अधिक लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैक पीस की चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच अधिक होगी फ्रंट पीस से। तो ऐसे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। और आसन की भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से ऐसे। और जो हमने 2.5 इंच फैब्रिक अधिक ली है चौड़ाई में बैक आसन की फ्रंट आसन से, तो यहाँ पे हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस तरह से आप सीधी लाइन ड्रॉ करें, और फिर हम बैक आसन की जो गोलाई करेंगे वो हम 1.5 इंच पर करेंगे। पहले भी हमने गोलाई 1.5 इंच पर ही की थी। तो यहाँ पे हम और अधिक भी हम 1.5 इंच ही रखेंगे बैक आसन को। ऐसे हमें गोलाई करनी है, और हमने 1.5 इंच और फैब्रिक अधिक ऐड किया है आसन की तरफ भी। और फ्रंट पीस को बैक पीस से 2.5 इंच अधिक रखना है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये साइज़ अधिक है प्लाजो का, इसलिए हम 2.5 इंच फैब्रिक साइड से अधिक ले रहे हैं। देख लीजिए, और यदि आप छोटे साइज़ की प्लाजो पैंट बनाएं तो इस फैब्रिक को आप 1.5 इंच अधिक रखें। इसके बाद हम इसे थोड़ा कम कर देंगे, 2 इंच रख रहे हैं हम थोड़ी दूरी पर। देख लीजिए, पहले हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली थी, और फिर 2 इंच इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद साइड से हमें इसी के बराबर रखना है, और जो बैक पीस है फ्रंट पीस से हम आसन की तरफ से इसे अधिक रखेंगे, तो साइड से तो हम इसे बराबर ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। देख लीजिए आप, हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट पीस को ऊपर की तरफ करेंगे, और आसन की तरफ से हम इसे 1 इंच कट करेंगे। फिर हमें इस तिरछी लाइन को कट करना है, और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। देख लीजिए आप ऐसे। फिर आप इसे बॉटम पार्ट से कट करें, और फिर इसे इधर की तरफ से, और फिर आसन की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये पीस कट कर लिए हैं बैक और फ्रंट, और फिर आप बेल्ट की कटिंग कर लें।
आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की जो लेंथ है हम 5 इंच ले रहे हैं, फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 2 इंच की। तो बैक पीस के बराबर ही हमने बैक साइड की बेल्ट ली है और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। तो जिस तरह हमने ये बैक साइड की बेल्ट को कट किया है, सेम ऐसे ही आप फ्रंट साइड की बेल्ट को भी कट कर लें। प्लाजो पैंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक पीस लेना है, जो हमारा फ्रंट पीस है, इसे हमें सीधी तरफ से रखना है और दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और हमें सबसे पहले आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम आसन पर सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने आसन पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स भरेंगे। तो आसन की तरफ से हम मार्क करेंगे 4 इंच पर और दूसरा मार्क 6 इंच पे करना है। तो 4 इंच पे मार्क किया है और फिर 4 इंच पे हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हमने 2 इंच की प्लेट्स भरनी है हमें दोनों तरफ और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप मार्क कर लें, पहले सेंटर पे कट करें और फिर ऐसे फोल्ड करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। हमें इसमें 2 प्लेट्स भरनी हैं, दोनों पीसों में एक एक। और अब हम ये प्लेट्स पर सिलाई लगा रहे हैं। सेंटर से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। शुरुआत में हम 1 इंच फैब्रिक रखेंगे और लास्ट में हम इसे बिल्कुल कम कर देंगे। सेम ऐसे ही आप दूसरी प्लेट्स भी भर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लेट्स भर ली हैं। अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो बेल्ट लगाने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें ये बुकरम लेनी है और बेल्ट हमारी 2 इंच की होगी, तो बुकरम हमने 2 इंच की ही ली है, देख लीजिए। 2 इंच की हमने ये बुकरम ली है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक हमारी 5 इंच है, फोल्ड होके 2.5 इंच की और सिल के तैयार 2 इंच की। इस तरह से हमें बेल्ट को सिलना है। बेल्ट हमने सीधी तरफ से रखी है और इस पीस को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है और ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। अब हमें बुकरम रखनी है। तो यहाँ पे हम ये बुकरम रखेंगे। बेल्ट के बिल्कुल पास में हमें बुकरम रखनी है और जो ये सिलाई वाली फैब्रिक है इसे हमें बुकरम के ऊपर करना है और एक सिलाई और हमें बुकरम के ऊपर लगानी है। वो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ये बुकरम है ये इधर उधर ना हो और बेल्ट अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमने ये बुकरम सिल ली है। अब हम बेल्ट को, अब इसके बाद हम फैब्रिक को बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हमें बेल्ट के ऊपर लगानी है। ऐसे फैब्रिक को हमें फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम फिर से लगा रहे हैं बेल्ट के ऊपर, देख लीजिए। इससे बेल्ट बहुत ही अच्छे से सिलती है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने जो ये हमारा फ्रंट पीस है इसे हमने तैयार कर लिया है। अब हम आपको बैक पीस को तैयार करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बैक पीस लेना है और बैक पीस को भी हमने ऐसे सीधी तरफ से रखा है और दूसरे बैक पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें आसन को सिलना है। तो पहले आप आसन पर सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है। इस पीस को हम सीधा करेंगे और फिर से हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट की चौड़ाई अब भी 5 इंच है और इसे हमें फोल्ड करना है और ऐसे इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगाना भी बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ऐसे आप इसमें अच्छे से सिलाई लगा लें। यदि आपके पास से 2 इंच चौड़ी इलास्टिक हो वो भी लगा सकती हैं। यदि कम चौड़ी है वो भी आप इलास्टिक इसमें लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें बेल्ट ऐड कर ली है। आप ऐसे सीधा करके एक सिलाई भी लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। ये हमारी इलास्टिक की चौड़ाई 2 इंच है और बेल्ट भी हमारी 2 इंच की है, सिल के तैयार। और अब हमें इसे कमर के अकॉर्डिंग रखना है। तो कमर 36 इंच है तो हाफ हुआ 18 इंच।
और हम जो इलास्टिक है वो 14 इंच ले रहे हैं, कम ले रहे हैं 4 इंच। और हमने सिर्फ मार्क किया है, अभी हम इलास्टिक को कट नहीं करेंगे। आप इसमें इलास्टिक को इस तरह से ऐड कर लें, सेफ्टी पिन की सहायता से, या फिर आप इस तरह से भी इसे ऐड कर सकती हैं। इसके बाद एक सिलाई आपको इधर की साइड में लगानी है, यहाँ पे लगा लें। इलास्टिक लगाने के बाद एक सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और जितनी अब हमें इलास्टिक चाहिए जो हमने मार्क किया है उतनी इलास्टिक हमें रखनी है। और इस तरह से हमने इलास्टिक को खींचा है और लाइन तक हमने इलास्टिक रखी है जो मार्क हमने किया था। अब हमने इलास्टिक को कट कर लिया है और एक सिलाई आप यहाँ पे लगा लें। तो बैक पीस में हमने इलास्टिक को लगा लिया है और प्लाज़ो का बैक पीस तैयार हो गया है। और इस पीस को हम सीधा रखेंगे। अब हमें फ्रंट पीस लेना है। फ्रंट पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और यदि आप सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रख रही हैं शुरुआत में, तो लास्ट तक आप 1/2 इंच फैब्रिक ही रखें। इस तरह से आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। और इसके बाद आपको दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो जितनी फैब्रिक हमने फोल्ड करने के लिए रखी है, हमें उतनी ही फैब्रिक फोल्ड करनी है, 1/2 इंच और फिर 1 इंच। पहले हमने इसे आधा इंच फोल्ड किया है, फिर हमने इसे 1 इंच फोल्ड किया है। और आप सिलाई लगा लें। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, एक और सिलाई मैंने लगाई है ताकि ये डिज़ाइन बन जाए। फिर हम इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। और अब हमें मोहरी से लेकर दूसरी मोहरी तक सिलाई लगानी है। हम 6 इंच मोहरी रखेंगे। तो इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और 6 इंच पे हमें मार्क करना है। सेम ऐसे आप दूसरी तरफ भी मार्क कर लें 6 इंच पर और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। और अब हम आपको प्लाज़ो पैंट को रख के दिखा रहे हैं। देख लीजिए, हमारी प्लाज़ो पैंट बहुत ही अच्छे से सिल के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।